तबरेज़ भाई, ऑल सीज़न आएगा या नहीं आएगा? हमें क्लियर कट बता दीजिए। जब ऑल सीज़न की बात हो रही है तो मतलब बिटकॉइन को हम निकाल देते हैं, लार्ज कैप्स की बात हो रही है। इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, सुई हो गया, एप्टॉस हो गया, बीएनबी हो गया। उसके अलावा भी बहुत से कॉइन चलते जाएं, एच बार या जो भी मतलब एक डिफरेंट जो है लाइन है, तो वो जो है मैं आपको सारे इस वजह से नाम लिए हैं क्योंकि कोई स्पेसिफिक आप पकड़ न लें कि तबरेज़ भाई ये मेंशन कर रहे हैं और आप उसको बाइंग करने की तरफ चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं 2021 से 2026 तक जो चेंजेस आए हैं ना क्रिप्टो मार्केट में, उसने उसको टोटली चेंज करके रख लिया है। यूएसए से लेके अब एशिया तक, यूरोप से लेके एशिया तक हर कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही है। और जब रेगुलेशन होती है तो मतलब वो क्वाइन जो बकवास क्वाइन है वो निकल जाते हैं। अब आ जाएंगे बहुत सारे लोग मुझे कहने एनसम क्वाइन, ये तो मीम क्वाइन है, बकवास क्वाइन है, ऐसे ही किसी के नाम पर जो है पंप डॉट फंड पे लॉन्च हुआ है और अब देखें जो है $400 मिलियन के जो है मार्केट कैप को ये क्रॉस कर गया, बहुत से मिलियनर बना दिया है। जी हाँ, ये 1000 में से एक क्वाइन ऐसा होता है जो कि इस तरह का परफॉर्म कर जाता है। बाकी 99% क्वाइन ऐसे होते हैं जो कि कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाते, जो कि आपको लॉस का सामना करवाते हैं। इस वजह से मैं जब आल्ट सीजन की बात कर रहा हूं तो लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूं, उसमें मैं मीम सीजन को इंक्लूड नहीं कर रहा। मीम सीजन अलग है, जैसा कि सोलाना अभी जो है पंप कर रहा है। देखें सिर्फ एक क्वाइन उसके ऊपर आया एनसम का, एक ट्रेंड जो है थोड़ा सा चल पड़ा और उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वाइन जो आल्ट क्वाइन था सोलाना वो पंप करने लग गया। तो इसी तरह से कोई ट्रेंड जब आता है, जैसे टेलीग्राम एयर ड्रॉप का ट्रेंड आया था, तो वो ट्रेंड जो है कुछ टाइम के लिए फिर कंटिन्यू रहता है, उसके बाद जो है उसमें सारी का सारा मोमेंटम खत्म होता है और सारा का सारा जो है फिर वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर न्यू ट्रेंड आता है। तो क्रिप्टो मार्केट में बेसिकली सोशल मीडिया की तरह ट्रेंड आते हैं, आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है आप उसके साथ चल पाएंगे, नहीं तो क्रिप्टो मार्केट में आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लगता। अभी के लिए मैं अगर बात करूं जो लार्ज कैप्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट बुल रन जो 2026 के एंड से 2027-28 तक चलेगा, तो वो अगर आपको लग रहा है कि वो जो है लार्ज कैप सोलाना, बीएनबी या बड़े बड़े जो क्वाइन हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी खासी मार्केट कैप ग्रैब कर रखी है, इथेरियम वगैरह, यही पंप करेंगे, यही अच्छे रिटर्न देंगे, तो आपकी गलत फहमी है। इनमें से कोई और भी अच्छे क्वाइन जैसे सुई हो सकता है, कोई और भी अच्छे क्वाइन निकल के आ सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि इनकी टीम बैक एंड पे कैसा कर रही है काम, किस तरह से इनकी ब्लॉकचेन जो है अपग्रेडेशन हो रही है। आगे आने वाला जो एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है ना, अब एआई का जो बबल था उसको एब्जॉर्ब करती जा रही है मार्केट। अब जो है आने वाला जो एक नैरेटिव होगा ना अगले बुल रन में, जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो क्वांटम रेजिस्टेंस का होगा। जो ब्लॉकचेन ज्यादा से ज्यादा क्वांटम रेजिस्टेंस बनेगी, जो कि सेफ्टी को इंश्योर करेगी सबसे ज्यादा, वो ब्लॉकचेन ज्यादा चल रही होगी। पहले हमारे पास 2021 से अभी तक जो है सोलाना किस वजह से जो है इतनी हाइप में रहा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज थी, ट्रांजैक्शन उस पर फास्ट होती थी, लेकिन सिक्योरिटी का इतना नहीं था, वो उसकी जो है ब्लॉकचेन कभी हाल्ट हो जाती थी। लेकिन इथेरियम जो है सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे जो है अगर आल्ट सीजन की बात करें, मेरे से स्पेसिफिक मुझसे आके आप डायलॉग करें, तो मैं कहूंगा बिटकॉइन के बाद आल्ट सीजन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला पैसा जाएगा इथेरियम में। इथेरियम के बाद जो है आप कुछ भी ले सकते हैं क्वाइन, चाहे सोलाना हो सकता है, बीएनबी, फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन आल्ट कॉइन में सबसे बड़ा और सबका बाप अगर है तो वो है इथेरियम। चाहे जितना भी क्रैश होता रहे, चाहे पिछले बुल रन में उसने आपको प्रॉफिट ना भी दिए हो, लेकिन इथेरियम सबका बाप है सिक्योरिटी के हवाले से। और इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो क्वांटम रेजिस्टेंस भी बनेगी, और यही नैरेटिव जो है इथेरियम को देखिएगा नेक्स्ट बुल रन में जो है अच्छा खासा पंप भी करवाएगा। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप ये रिसर्च नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, आप क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव नहीं है, लेके सिर्फ भूल जाना चाहते हैं 2 4 5 सालों के लिए, 1 साल की मैं बात नहीं कर रहा, बिटकॉइन में 1 साल में भी जाएंगे तो आपको शायद क्रैश ही देखने को मिले, शायद आपका नुकसान ही हो, लेकिन 2 4 5 सालों के लिए आप जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वहां पे फायदा ही देखने को मिलेगा। फिर बिटकॉइन में चले जाएं, ऐसा तो नहीं है कि फुल बिटकॉइन आपने लेना है, आप उसमें से शॉर्ट सा थोड़ा सा भी ले सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे सारे सोशल पे जो है बाय बिट का लिंक भी दिया होता है, हमारे लिंक से रजिस्टर करके आप ले भी सकते हैं थोड़ा सा। और उसका एक और भी फायदा है कि हमारे डिस्कॉर्ड के जो सिग्नल ग्रुप है या ट्रेडिंग ग्रुप है उसमें भी आप आ सकते हैं, वहां पे ट्रेडिंग सिखाई भी जाएगी आपको और सारा कुछ जो है आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। जस्ट हमारे लिंक से अगर बाइनांस या बायबिट के ऐड हुए होंगे तो वहां पे जाकर टिकट ओपन कर लीजिए।